ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। शुद्ध संकल्पों की दृढ़ता द्वारा सर्व की शुभ कामना लेने के पात्र बनो। सवेरे का समय भी इस पढ़ाई में हमको बहुत मदद करता है। इस समय के क्लास में बहुत प्राप्ति होती है। बाबा की मुरली से परिवर्तन आता है। हमारे अंदर की इच्छा हो कि मुझे परिवर्तन होना है, औरों की तरफ नज़र नहीं जाए, औरों में कहाँ तक परिवर्तन आया है या नहीं आया है, यह भी दूसरों पर ध्यान चला जाता है तो हमारा अपने ऊपर ध्यान कम हो जाता है। तो एक हमें परिवर्तन होना है, दूसरा अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जरा सा भी ख्याल नहीं आए कि आज नहीं कल करेंगे, परंतु जो कल करने का ख्याल है वह आज कर लूँ, जो आज करने का ख्याल है वह अब कर लूँ। जब पुरुषार्थ का जोश आता है तो लगता है अभी कर लूँ। परिवर्तन करने में समय बहुत मदद कर रहा है। अगर इच्छा है, संकल्प दृढ़ है तो, लेकिन दृढ़ता की भी शक्ति तब आती है जब ईश्वरीय परिवार की हमारे प्रति शुभ कामना हो। वह शुभ कामना लेने के लिए भी मैं अपने को इतना पात्र बनाकर रखूं जो परिवार भी मदद करे। पुरुषार्थ में परिवार से भी बहुत मदद मिलती है। कई बार देखा जाता है अकेला हम पुरुषार्थ करें तो शायद अपने में शक आ सकता है, सफलता होगी या नहीं, पर परिवार की शुभ कामना से जो संकल्प आता है उसको पूरा करने में अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं। वह तब होंगे जब हमारी बुद्धि सबके लिए पॉजिटिव सोचने वाली होगी। पॉजिटिव सोचने से हमारा संबंध अच्छा बना रहता है। किसी तरह से हमको नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। अंदर अपने आप को इस बात के लिए पात्र बनाकर रखें, कहाँ से भी व्यर्थ संकल्प न आए, तो शुद्ध संकल्प में दृढ़ता पक्की हो जाएगी, बहुत मदद मिलेगी। तो एक अंदर की इच्छा तीव्र हो, दूसरा अब करना है, तीसरा परिवार की मदद हो। भल माचिस की तीली हाथ में है लेकिन माचिस नहीं है तो आग कैसे जलेगी। भट्टी में बैठना माना, देह सहित सब संबंधों को भूल एक बाबा की याद में रहना। हमारा हर कर्म यादगार तब बनता है जब हम बाबा की याद में रहकर करते हैं। कर्म करते याद कैसे करें, यह प्रश्न पूछने के बजाय याद में रहकर हर कर्म करते रहो तो साधारण कर्म नहीं होगा। कर्म में बाबा की याद कर्म को श्रेष्ठ बना देती है। 1 2 10 पाओ फौरन बल मिल जाता है। तो याद में रहते कर्म करने के आदती बनो, फिर साइलेंस में जाना सहज हो जाएगा। फुल स्टॉप कहेंगे और लग जाएगा। तो अभ्यास यह करो कि याद पहले हो, कर्म पीछे। जैसे बाबा कहते हैं, पहले अपने को शरीर समझते थे, पीछे आत्मा, अब पहले आत्मा पीछे शरीर। जब बॉडी कॉन्शियस थे तो पता ही नहीं था कि बॉडी क्या, सोल क्या। पहले मैं आत्मा हूँ, पीछे यह शरीर है। ऐसे ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर स्वरूप में लाओ तो आत्मस्मृति, बाबा की स्मृति सहज दिला देती है। तो संस्कारों को परिवर्तन में लाने के लिए योग का प्रयोग भी करो, साथ साथ अपने को अंतर आत्मा देखने का अभ्यास भी करो। आत्मा ऐसे शुद्ध होती जाए जो बाबा के समीप आने से ही करंट आ जाए। एक तरफ योग अग्नि से विकर्म विनाश हो, दूसरा बाबा के समीप जाने की इच्छा हो। समीपता समान बनाती है। बाबा के समीप जाने के लिए आत्मा बड़ी शुद्ध चाहिए। जैसे जंग उतरी हुई सुई को चुंबक खींच लेता है, तो अपने आप को चेक करो कि सुई की जंग उतरी हुई है। जंग उतरी हुई होगी तो सहयोगी बनेगी, जोड़ने का काम करेगी। साफ सुई मोटे कपड़े को भी सिलाई कर लेती है। सुई मजबूत हो जो टूट न जाए, मुड़ न जाए। मशीन में सुई बीच में टूट जाती है तो काम रुक जाता है। तो योग में अपने को चेक करना है। कई बात कठिन न लगे, पास कर लें, पास करके दिखाएं। और भी अनेक प्रकार से अंदर ही अंदर अपने आप को चेक करते रहें।
क्योंकि जब बाबा योग के प्रयोग के लिए कहते हैं तो दिल चाहता है हम अनुभवी बन जाएं। एक्सरसाइज शब्द जब आता है तो एक्सरसाइज कौन करता है? जो हल्का होता है, उसे मालूम होता है कि एक्सरसाइज से यह फ़ायदा होता है। फिर वह कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमारा टाइम ही है अभ्यास के लिए, और बातों के लिए टाइम नहीं है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ टाइम है। करने से बहुत फ़ायदे हैं, सोचने से नहीं। कहते हैं चाहते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन शब्द कहना माना अपने आप को ठगना, अपने को अलबेला बना लेना। सुस्ती के संस्कार वाले, बहाना बनाने वाले जो अलबेले होते हैं वही लेकिन कहेंगे। सच्चे पुरुषार्थी लेकिन नहीं कहेंगे। इच्छा है तो करके दिखाना है। करते करते बाबा के समीप आते जाएंगे, समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।